तो मूवी की शुरुआत में एक औरत फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी उसे किसी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं और अचानक से टीवी मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं। वो औरत चेक करती है, तभी उसे एक बटरफ्लाई नज़र आती हैं। दूर ही एक बॉक्स पड़ा हुआ था, उसमें कुछ हलचल होने लगती है। तभी पीछे से कोई आकर उसे मार डालता है। अब हम एम्बर को देखते हैं, जो कई सारे औरतों के साथ इलीगल तरीके से क्लीवलैंड आई थी। एक आदमी उसे कहता है अगर उसे यहाँ ज़्यादा दिन रहना है तो उसे आईडी बनवानी होगी। वो एक सिलाई मशीन का काम करती है। वो ऐड देखती है जहाँ चीप रूम्स मिल रहे थे और वहाँ सिर्फ गर्ल्स ही अलाउ थी, तो एम्बर वहाँ पर रूम ले लेती है। ये वही जगह थी जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। इस इमारत का ओनर रेड एम्बर को रूम दिखाता है। वहाँ पर एक और लड़की भी रहती थी जिसका नाम फ्रेजा था। रेड कहता है कि उसे हमारी भाषा नहीं आती। वो साथ में ये भी बताता है कि वो यहाँ पर स्मोक नहीं कर सकती, पेट्स भी नहीं रख सकती और यहाँ पर कोई मेहमान भी अलाउड नहीं है। रेड उसे 1 महीने का एडवांस मांगता है, तो एम्बर उसे पैसे दे देती है। अब रात को एम्बर अपनी मॉम की याद में उनकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी, उनकी याद में, क्योंकि उसकी मॉम मर चुकी है। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ आती है, तो वो एक होल से देखती है तो फ्रेजा रो रही थी। पर एम्बर ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और सोने जाती है। अब काम पर जाते वक्त वो फ्रेजा से टकराती है, तो एम्बर उससे बात करने की कोशिश करती है, पर फ्रेजा कहती है कि रेड बहुत बुरा आदमी है और वो चली जाती है। हम देखते हैं ऊपर से कोई साया एम्बर को देख रहा था। अब एम्बर का बॉस उसे जल्दी जल्दी काम करने को कहता है। एम्बर को आईडी बनवाना था, तो वो किंसी कहती है कि वो कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेगी। अब एम्बर अपने मॉम के कजिन बेटो के पास जाती है। वहाँ पर वो खाना खाती है। बेटो उसके लिए जॉब देख रहा था। उसे एक जगह मिल भी जाती है जहाँ एम्बर का आईडी उसे लग रहा था। अब बेटो की बीवी एम्बर को अपना कोट देती है, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत थी और एम्बर के पास इतने पैसे भी नहीं थे। बेटो ये भी पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं जाती, तो वो कहती है कि वो मॉम की बीमारी की वजह से स्कूल जा ही नहीं पाई। अब जब एम्बर घर आती है तो उसे किसी तरह की आवाज़ आती है बेसमेंट से, तो वो चेक करने जाती है, पर वहाँ पर लॉक लगा हुआ था। तभी रेड वहाँ आता है। वो कहता है कि बेसमेंट प्राइवेट है, तो एम्बर रेड से डिपॉजिट वापस मांगती है, क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत थी। पर रेड कहता है कि उसने तो पैसे खर्च कर दिए हैं। अब एम्बर अपने बचे खुचे पैसे गिनती है, तभी उसे फिर से फ्रेजा की रोने की आवाज़ आती है, तो वो सीधा उसके रूम पर जाती है उससे पूछने के लिए, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब एम्बर अपनी मॉम को याद करती है, जो कि किसी बीमारी की वजह से गुजर गई थी और एम्बर ने उसका ख्याल पूरी तरह रखा था। तभी उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें से एक हाथ बाहर आता है। तभी एम्बर अपने सपने से जग जाते हैं। एम्बर अपने बॉस से एडवांस मांगती है, पर उसका बॉस मना करता है और उसे पैकिंग पर रखता है। एम्बर काम कर रही थी, तभी उसे विजन आता है कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। अब एम्बर को जॉब के लिए आईडी चाहिए था, तो वो किसी को कहती है, तो वो उसे अपनी ओहियो वाली आईडी दिखाने को कहती है। पर एम्बर कहती है कि नहीं, वो आईडी वो दिखा नहीं सकती, क्योंकि उसने अंकल बेटो को झूठ कहा है कि वो टेक्सास से है। जॉब वाले किसी और को नहीं रख सकते, तो उसने झूठ बोला था। किसी कहती है तुम मुझसे पैसे उधार लो और फिर मुझे लौटा देना, तो एम्बर अपने पास के सारे पैसे उसे दे देती है और जो काम पर रहे थे वो किसी देने वाली थी। एम्बर अकेले जा रही थी, तभी लाइट्स जलने बुझने लगती है। वो देखती है कि लाइट्स में एक तितली फंसी हुई है, जिसकी वजह से लाइट जलने बुझने लग रही है। तभी हम फिर से उसी साये को उसके पीछे खड़े हुए देखते हैं। जब वो घर आती हैं तो किसी को दरवाजे पर सर पटकते हुए देखती हैं, पर वो अपने रूम में चली जाती है। अब शाम को एम्बर उन लड़कियों से मिलती है जो नई नई रहने आई थी, मेरिया और पेट्रा। वो शराब पी रही थी। रेड आकर उन्हें डांटता है कि वो यहाँ पर ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो वो अपने अपने रूम में चली जाती है। एम्बर रेड से पूछती है कि उसने एक नीचे आदमी को देखा है सिर पटकते हुए, उसके हिसाब से यहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही अलाउड है। तो रेड कहता है फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका भाई बेकर है। एम्बर अपने रूम में जाते वक्त स्टडी रूम की तरफ जाती है। वो बहुत अजीब था।
सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। एक फोटो में उस आदमी की तस्वीर पर स्क्रैचेस लगे हुए थे। एम्बर एक बुक को देखती है जहाँ पर एक रिचुअल परफॉर्म करने की प्रक्रिया थी जो इंसान के सर काटने पर सिद्ध की जाती थी। फिर एम्बर एक फोटो को देखती है जिसमें वही बॉक्स था जिसे एम्बर ने अपने सपने में देखा था। तभी उससे टेप से आवाज़ निकलती है तो एम्बर डर के मारे उसके हाथ से फोटो गिर जाती है और टूट जाती है। अब वो जल्दी जल्दी फोटो रखकर वहाँ से निकलती है। दूसरे दिन एम्बर किसी को कॉल लगाती है पर वो कॉल ही नहीं उठा रही थी। तो एम्बर बॉस से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि वो काम छोड़कर चली गई है। एम्बर उससे एड्रेस पूछती है तो वो कहता है कि वो उसे एड्रेस नहीं दे सकता, ये कंपनी के खिलाफ है। किंसी एम्बर का पैसा लेकर भाग गई थी। एम्बर बहुत टेंशन में थी। जब वो शावर ले रही थी तो उसे फिर से किसी की आवाज़ आती है, कोई हेल्प मांग रहा था। एम्बर डरते डरते बाहर निकलती है। वो रेड से टकराती है। एम्बर उसे फ्रेजा के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि वो कुछ दिन पहले ही यहाँ से चली गई है। रेड उसे उसका डिपॉजिट वापस देने की बात करता है। नई लड़के आने की वजह से उसके पास पैसे आ गए थे पर वो कल देने का वादा करता है क्योंकि उसके पास अभी कैश नहीं था। एम्बर रूम में रिकॉर्डिंग सुन रही थी। तभी एक तितली वहाँ आती है तो एम्बर उसे हाथ से मारती है पर वो तितली फिर से जिंदा हो जाती है और वो अपनी माँ के साए को देखती है और उसकी नींद खुलती है। उसे वहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो बाहर जाकर देखती है, वहाँ पर उसे एक लड़की की आत्मा खड़ी हुई दिखती है। मेरी की आत्मा उस लड़की की आत्मा को पकड़ रही थी। वो कह रही थी उसने ऐसा नहीं किया तो आर्थर उसे मार देगा। वो उस लड़की की आत्मा को घसीटते हुए ले जाती है नीचे वाले फ्लोर पर। वो लड़की चिल्ला रही थी। तभी एक क्रिएचर उसे खींचकर ले जाता है। एम्बर ये सब देख रही थी। एम्बर बहुत डर जाती है और अपना सामान भरकर वहाँ से निकलने लगती है। वो बेटों को कॉल कर उसे पिक करने को कहती है पर वो शहर से बाहर गया था। तो वो पुलिस को कॉल करने को कहता है पर एम्बर कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो टेक्सास से नहीं है और उसके पास आईडी भी नहीं है। बेटो कहता है कि वो अब उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। उसके आने तक उसे कैसे भी बचाव करना होगा। एम्बर रेड से पैसा मांगने जाती है पर वो वहाँ पर नहीं था। अब दिन भर वो होटल में रूम मांगती है पर कोई भी रूम नहीं दे रहा था क्योंकि एम्बर के पास पैसे नहीं थे। जब वो ट्रेन से जा रही थी तब उसे उसकी माँ का साया दिखता है। वो रेस्टोरेंट में बैठी थी। वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है तो एम्बर डर जाती है और रेड को कॉल करती है। वो रेड से पैसे मांगती है पर रेड कहता है कि वो पैसे नहीं लाया है तो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो कोई उसका नौकर नहीं है जो उसे उसके पैसे ला कर देगा। एम्बर जब घर जाती है तो रेड उसे कहता है कि रूम में जाकर पैसे ले आओ, रूम में उसने रखे हुए हैं। जब एम्बर रूम में जाती है तब वो पैसे ढूंढती है पर वहाँ पर पैसे नहीं होते। रेड उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है पर एम्बर गुस्सा होकर उसे उसके पैसे मांगती है तो रेड उसे कहने लगता है कि उसके डैड आर्थर को अलग चीज़ें इकट्ठा करने की आदत थी, वो पागल हो गए थे, उसने उसकी माँ को भी मार दिया था। एम्बर ये सब नहीं सुनना चाहती थी और वो वहाँ से निकलने लगती है पर रेड कहता है तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती हो, ये ड्रिंक पी लो। तभी पीछे से बेकर आता है और वो ज़बरदस्ती से एम्बर को ड्रिंक पिलाता है। रेड उसे वार्न करता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। कुछ देर बाद एम्बर के दरवाजे पर पेट्रा और मैरिया नॉक करते हैं। वो कहते हैं कि हम साथ रहना होगा, ये लोग बहुत अजीब हैं। बेकर दिन में सोता है, उन्हें वेट करना होगा वहाँ से निकलने के लिए। पेट्रा कहती है उन्हें उस बॉक्स के सपने आते हैं, उसे अपने बेटे के सपने आते हैं, यानी कि जो भी हमारे करीब है हमें उनके सपने आते हैं पर वहाँ पर वो काफ़ी बदल जाते हैं, वो डरावने हो जाते हैं, वो उन्हें कभी छोड़ ही नहीं पाते। पेट्रा कहती है वो बॉक्स यही बेसमेंट में है। अब रात को पेट्रा मेरिया और एम्बर को सारी लड़कियों की आत्माएं दिखती है जो मर गई थी। वो उनकी तरफ देख रही थी। लास्ट में एम्बर को उसकी मॉम दिखती है जो उसे अपनी तरफ बुला रही थी। तभी उसे पेट्रा की चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो नींद से जग जाती है। रेड और बेकर उन्हें पकड़ रहे थे। बेकर एम्बर को खींचकर दूसरे कमरे में डालता है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजे पर बेटो था। वो रेड से एम्बर के बारे में पूछता है। रेड मना कर देता है। तभी बेटो को एम्बर का कोट दिखता है और एम्बर खिड़की तोड़कर उसे आवाज़ देती है तो बेटो रेड को धक्का देकर अंदर घुसता है। वो एम्बर के दरवाजे पर पहुंचता है पर पीछे से बेकर आकर उसे जान से ही मार देता है। बेचारी एम्बर सिर्फ चिल्लाती ही रहती है। बेकर रेड को लड़कियों को तैयार करने को कहता है। बेकर
पहले मेरिया को ले जाता है। एम्पायर रेड से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, तो रेड उसे कहानी बताने लगता है। बेकर बीमार है और वो ये सब करके ठीक हो जाता है। वो कहता है कि उसके डैड भी ये काम करते थे, उन्होंने पहले तो उनकी माँ को ही मार डाला और ऐसी ही लड़कियों को मारना शुरू कर दिया। फिर उन दोनों ने मिलकर उनके डैड को यानी कि आर्थर को मार डाला। पर उसके बाद वो वहाँ से निकलना चाहते थे, पर बेकर को दिखना बंद हो गया। पर जब वो उस बॉक्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगा तो वो ठीक होने लगा। अब उसका कहना था कि थोड़ी और लड़कियों को मार देंगे तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। रेड और कर भी कह सकता था, आखिर इस दुनिया में उसका एक ही तो भाई है। एम्बर उसे सब छोड़कर भाग जाने को कहते हैं, पर रेड उसकी एक भी नहीं सुनता। अब बेकर आता है और एम्बर को उठाकर ले जाता है। वो रेड को हेल्प के लिए पुकारती है, पर वो कुछ भी नहीं करने वाला था। बेकर उसे बेसमेंट में ले जाता है और बांध देता है। वहाँ पर मेरिया की लाश बिना सिर के पड़ी हुई थी। बेकर उस बॉक्स का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चला जाता है। अब उस बॉक्स में से उस क्रिएचर की गुर्राने की आवाज़ आता है। तभी बेटो आता है और एम्बर को छुड़ाता है और पीछे के रास्ते से वो निकलने लगते हैं, पर दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था। पर ये एम्बर का एक सपना था। वो सपने में उस बॉक्स के अंदर अपनी मॉम को और खुद को देखती है। धीरे धीरे वो क्रिएचर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो पूरा ही बाहर आता है। सपने में एम्बर की मॉम उसे उसके साथ रहने को कहती है, पर एम्बर उनका हाथ छोड़कर वहाँ से भागने लगती है। तो वो एम्बर का गला ही पकड़ती है। यहाँ वो क्रिएचर उसे खाने ही वाला था, पर एम्बर सपने में उसकी माँ से छूट जाती है और फाइट बैक करती है। तो वो क्रिएचर भी उसे छोड़ देता है। वो फिर से उस बॉक्स में जाता है। एम्बर उस बॉक्स को बंद कर देती है। एम्बर रेड पर और बेकर पर हमला करती है। पेट्रा अपने आप को छुड़ाती है और एम्बर की हेल्प करती है। बेकर को एम्बर को मारने से भी रोकती है। बेकर ने एम्बर का पैर ही तोड़ दिया था। बेकर पेट्रा को नीचे फेंक देता है और पेट्रा वही मर जाती है। एम्बर हिम्मत कर बेकर को मार डालती है और वो रेड को उस क्रिएचर के सामने डाल देती है। वो क्रिएचर रेड का सर ही धड़ से अलग करता है और खा लेता है। जब एम्बर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो अचानक से ठीक होने लगती है। उसका टूटा हुआ पैर भी ठीक हो जाता है और उसे दिखना बंद हो गया था, बिल्कुल बेकर की तरह, यानी कि उस बॉक्स का कर्ज उसे भी लग चुका था। अब एम्बर उस बॉक्स की गुलाम हो चुकी थी। एक ऐसा बॉक्स था जो कि जिसके पास होगा उसे वो सब कुछ देगा, पर एक कीमत पर। एंड यही मूवी दी एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।